स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद अंकुश गिल। सो क्लास आपकी चल रही है एसएससी जीडी के लिए 23-24 सेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो आज का जो पेपर है वो है आपका 12 जनवरी का शिफ्ट 1 का ये पेपर है, ठीक है। 2023 का ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जिसमें हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को आज एनालिसिस करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट मी चेंज द स्लाइड एंड ऑल्सो the color of pen. Okay students, so पहला ही जो क्वेश्चन है आपका बच्चा वो क्या है, यहाँ पे आपने fill in the blank करनी है, राइट। सो differences among क्या बोल रहा है, differences among the various groups do not dash well for future of the peace treaty। पहले तो इसको कॉन्टेक्स्ट को हम समझेंगे, जब आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझेंगे आपको समझ में आएगा ऑप्शन क्या आनी है। सो कैसा एक पीस ट्रीटी है, पीस का मतलब क्या होता है भाई, शांति, ठीक है। ट्रीटी का मतलब क्या होता है, ये ना इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संधि। इंग्लिश में इसको मतलब समझाऊं तो ये एक एग्रीमेंट होता है, इट्स अ काइंड ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट, ठीक है, बिटवीन टू कंट्रीज। और ये दो कंट्रीज भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, बिटवीन और अमंग कंट्रीज, ठीक है। सो बिटवीन टू कंट्रीज ये रिटन एग्रीमेंट होता है, कहता है ये जो शांति वाली जो संधि है, ठीक है, उसके लिए ये जो डिफरेंसेस आ रहे हैं ना वेरियस ग्रुप्स में, अलग अलग ग्रुप्स में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कहता है ये डू नॉट डैश वेल। अब आपने ना एक यहाँ पे एक फ्रेज याद रखना है विच इज ऑगर वेल, ठीक है। ऑगर वेल भी हो सकता है और ऑगर बैड भी हो सकता है। सो सिंपली ऑगर का क्या मतलब है, इट्स का मतलब है एक साइन, कोई भी साइन हो सकता है, टू बी अ साइन ऑफ समथिंग बैड या समथिंग गुड, ठीक है, साइन ऑफ समथिंग गुड और समथिंग बैड। इसको हम इसके और क्या है, ओमन। ओमन आपने सुना होगा, एक बुरा शगुन हम कहते हैं ना, नहीं यार ये जैसे रास्ता है, आप रास्ते से जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट लिया, ठीक है, तो हम ये अंधविश्वास करते हैं ना, यार ये तो ओमन हो गया, ये तो बुरा शगुन हो गया, ये एक साइन हो गया कि आगे कुछ बुरा होने वाला है ना। हम अक्सर ऐसा अंधविश्वास पालते हैं जो पालना नहीं चाहिए, है ना। सो दैट थिंग इज कॉल्ड ऑगर, ठीक है। सो कोई शगुन वाली चीज़ होती है, शगुन बुरा या अच्छा, ऐसा कोई साइन हमें जो मिलता है, सो दैट थिंग इज ऑगर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट सिनोनिम कर लेते हैं एंड दैट इज कॉन्कर। इसका बताना है हमने सिनोनिम, डिफीट, सेपरेट, अटैच और सरेंडर। देखो कॉन्कर का मतलब क्या है ना, इसको हिंदी में हम बोलते हैं कब्जा करना, ठीक है। कब्जा, जब हम किसी पे फोर्सफुली कब्जा कर लेते हैं, किसी कंट्री पे, किसी शख्स पे, किसी पे भी हो सकता है। व्हेन वी ओवर पावर, ओके, व्हेन वी सब्जुगेट, व्हेन वी सब्जुगेट, इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। सो इसका जो सिनोनिम आ जाएगा यहाँ पे, ये क्या होगा, डिफीट, टू डिफीट समवन, टू सब्जुगेट समवन, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर। हाँ बाकी तो सिंपल से ही है। सेपरेट का मतलब हो गया अलग करना, अटैच का मतलब हो गया जोड़ना साथ में, है ना, इसका क्या मतलब हो गया, जोड़ना, अटैच करना। सरेंडर का क्या मतलब हो गया भाई, अपने आप को किसी के सामने जो है वो सरेंडर कर देना। इसका हिंदी में मुझे मतलब नहीं आ रहा है, सरेंडर करना, आप लोगों को समझ आ गया है, सरेंडर का मतलब पता है ना, चलो हाँ जी। सो हिंदी में मुझे उसका वर्ड नहीं आ रहा, अगर किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो। चलिए यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड है, ये तो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, ये आप ही ने बताना है, इट्स योर होमवर्क। हाँ जी नेक्स्ट चलते हैं। आई स्टिल एंजॉयड द वीक डिस्पाइट ऑफ द वेदर। यहाँ पे अंडरलाइन सेगमेंट जो है वो आपका ये वाला है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है भाई, अंडरलाइन सेगमेंट में अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो फिल आउट करनी है। कहता है आई स्टिल एंजॉयड द वीक, कहता है मैंने जो फिर भी जो वीक है, हफ्ता है, ये पूरा का पूरा एंजॉय करा है वेदर के बावजूद भी, मौसम के बावजूद भी। हो सकता है कि कोई जैसा भी मौसम हो, चाहे अच्छा हो बुरा हो, तो ऑब्वियसली वो बुरा ही मौसम है, इसलिए वो कह रहा है
कि मौसम के बुरे होने के कारण भी मैंने जो है वीक जो है बिल्कुल अच्छे से एंजॉय करा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आपने देखनी, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे वर्ड जो है ना ये है डिस्पाइट। एक हमारे पास वर्ड होता है डिस्पाइट और एक हमारे पास वर्ड होता है इंस्पाइट। इसको ना बड़े अच्छे तरीके से समझ लेना, ये हम प्रपोजिशन में करते हैं। और इन दोनों का मतलब पता क्या है, हिंदी में हम इसको बोलते हैं बावजूद। क्या बोलते हैं? बावजूद। कहता मौसम खराब होने के बावजूद भी मैंने जो है ये वीक जो एंजॉय करा। अब इन दोनों का मतलब सेम है, कॉनोटेशन सेम है। डिफरेंस क्या है, हम ये जो ऑफ है ना ये हमेशा आपका इंस्पाइट के साथ लगेगा। इंस्पाइट कभी भी ये आपका ऑफ के बगैर नहीं आएगा, और डिस्पाइट जो है ये कभी ऑफ के साथ नहीं आएगा। दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है। सो डिस्पाइट के साथ कोई भी हमने प्रपोजिशन नहीं लगाना है। टू नहीं लगेगा, फॉर नहीं लगेगा, विद नहीं लगेगा। डिस्पाइट जो है ये अकेला ही आता है। ओके, इसके साथ कोई हमने ऑन ऑफ विद ये कोई प्रपोजिशन कोई नहीं लगाना। सो यहाँ पे क्या आ गया इसका? सी, डिस्पाइट द वेदर आई एंजॉयड द वीक। ओके, सो अगर यहाँ पे अगर कहीं आपको इंस्पाइट अकेला आ जाता है ना, हमेशा याद रखिएगा वो गलत होगा। इंस्पाइट हमेशा ये पेयर होता है ऑफ के साथ। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है आपका एंटीनम है बच्चा। एंटीनम है ईगर वर्ड का आपने बताना है एंटीनम। चलिए बताइए कमेंट सेक्शन में, साथ साथ में आंसर देते रहा करो भाई, इससे पता चलता है कि आपको कितना खुद से नॉलेज है। ओके चलिए, सो ईगर का हम मतलब यहाँ पे पता कर लेते हैं क्या होता है। ईगर का मतलब व्हेन वी आर कीनली इंटरेस्टेड इन समथिंग, बहुत ज़्यादा हम किसी चीज़ को लेके ना इंटरेस्टेड हैं। ओके, उसको हम बोलते हैं ईगर। स्ट्रॉन्गली वर्ड यूज़ करते हैं यहाँ पे, स्ट्रॉन्गली या हाँ स्ट्रॉन्गली वांटिंग टू डू समथिंग। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्सुक। उत्सुक होना किसी चीज़ को लेके, जब हम बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं ईगर। इसका एक और वर्ड है एक्साइटेड, है ना। मैं नेक्स्ट वीक जो है मनाली जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, है ना, ईगर हूँ, जाना चाहती हूँ या जाना चाहता हूँ, कीनली इंटरेस्टेड इन दैट। एक्साइटेड हो गया। इसका और सिनोनिम देख लो, लॉन्गिंग ये आ सकता है, एंड देन देयर इज वर्ड यर्निंग। अब ये जो यर्निंग है ना, इसका मतलब और लॉन्गिंग का मतलब क्या है? जब हम किसी चीज़ को एक्चुअली में करने के लिए तरस जाते हैं ना, मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए तरस गया, कितनी देर से खाया नहीं है ना, वो वाली चीज़ आ जाती है ये लॉन्गिंग और यर्निंग आपका। और एक और इसके साथ वर्ड आता है एंक्शियस। कई बारी आपको पेपर में एंक्शियस यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा और इसके ऑप्शंस में ईगर मिल जाएंगी, या फिर ईगर आपको ऐसे वर्ड मिल जाएगा और इसके ऑप्शन में आपको एंक्शियस मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ध्यान रखना ये भी होगा। अब यहाँ पे ना एक और वर्ड है बी, ग्रीडी। अब ये भी जो वर्ड है ना, इसका क्या हो जाता है? सिनोनिम। मतलब हम किसी चीज़ को जो बहुत मतलब इंटरेस्टेड होते हैं उसे करने के लिए, हम अक्सर क्या हो जाते हैं उसके लिए, मतलब भूखे से हो जाते हैं ना, नहीं मुझे तो करना ही करना है ना। हम ग्रीडी हो जाते हैं, हंग्री हो जाते हैं। यहाँ पे वैसे तो हंग्री का मतलब क्या होता है? भूख होता है ना, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट में इसके चलेगा हंग्री हो जाना। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। तो यहाँ पे ये तो इसका सिनोनिम हो गया। उसने पूछा क्या एंटीनम? एंटीनम क्या होगा भाई इसका? ए, इनडिफरेंट। बाकी सारे इसके जो हैं गलत है। सो इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? नॉट इंटरेस्टेड इन समथिंग। ये है कि कीनली इंटरेस्टेड है हम, ये है कि हम इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है। वी आर डिटैच्ड ऑफ इट, डिटैच्ड, अनकंसर्न्ड, कोई कंसर्न नहीं है भाई हमारा। ओके, सो आई होप दैट मेक्स सेंस। चलिए नेक्स्ट, appropriate meaning of the idiom, get the picture।
So when you get the picture of something now, you are actually try to understand about the whole situation. You actually try to understand what is happening over there. So when you get the picture, that means you understand the things or the scenario और what is happening around. Okay, so get the picture, ये idiom है, इसका मतलब कि आपको पता चल रहा है, समझ में आ रही है. ओके, हम जैसे कहते हैं ना कि ओके मैंने अब तुम्हें सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सो डू यू गेट द पिक्चर नाउ, है ना. सो उसको हम बोल देंगे आई एम सॉरी. चलिए नेक्स्ट है. ओके सो यहाँ पे इसने क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पास्ट परफेक्ट टेंस. अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मतलब ये सेंटेंस नहीं पता चल रहा है, सो एक मिनट. हाँ जी, सो आई होप कि अब आपको ये मैं यहाँ पे स्क्रीन में नहीं दिख रही हूँ, यही आपको दिख रहा है, तो इसको समझ लेते हैं. द पार्टिसिपेंट्स प्रैक्टिस, हमने क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ना वो बताना है यहाँ पे. तो देखो पार्टिसिपेंट्स ये क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया. प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड कोई वर्ब नहीं लगी है, ये आपकी हो गई सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंपल पास्ट. ठीक है, हैड लगा है और साथ में हमें V3 लगी है, ये क्या हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट. ठीक है, हैड बीन और साथ में वर्बिंग है भाई, V1 के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ING. तो ये क्या हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, है ना. चलिए, और ये है वर साथ में लगा है और V1 प्लस ING, तो ये क्या हो गया आपका पास्ट कंटिन्यूस. ठीक, सो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा कौन सा भाई, बी, है ना. सो दिस इज द राइट आंसर, बी ऑप्शन. चलिए नेक्स्ट है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मिस्टर कौशल, ये क्या है, कौशलेंद्र कुमार आर विजिटिंग द साइट फॉर इंस्पेक्शन. यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है ना आपका ये वाला है, आर विजिटिंग द साइट. ठीक है, इसमें हमने बताना है कि क्या एरर है. अब देखो यहाँ पे ना आपने एक स्ट्रक्चर को याद रखना है. ये क्या है भाई, हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विच इज़ योर कॉमन नाउन. ठीक है, ये क्या है भाई, कॉमन नाउन. इसके साथ क्या लगा है हमारा, द लगा है. ठीक है, ये वाला द लगा है. फिर उसके बाद इसने कॉमा डाल के फिर यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये प्रॉपर नाउन. सो बच्चा एक चीज़ याद रखनी है, ये जो द है ना ये किसको सिग्निफाई कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को. और ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है, ये खुद ही है, मिस्टर कौशलेंद्र कुमार. ठीक है, तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट बंदों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, जिसका नाम है कौशलेंद्र कुमार. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि एक ही पर्सन है तो ये क्या है भाई, सिंगुलर. तो वर्ब क्या आएगी भाई, यहाँ पे क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं. अगर यहाँ पे होता द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मिस्टर कौशलेंद्र, ठीक है, अगर ऐसे होता फिर यहाँ पे आर आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे एंड लग गया ना, एंड लग गया, तो दैट मीन्स कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, दो दो अलग अलग बंदों के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा आपका, बी वुड बी द राइट आंसर. आई होप दैट मेक्स सेंस. चलिए, ये क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये तो आप ही करेंगे, मैं नहीं बताऊंगी. मैं साथ साथ में देख रही हूँ कौन बच्चे जो है आंसर कर रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे हैं और एक्चुअल में प्रैक्टिस कर रहे हैं. ठीक है, चलिए एंटीनम. फ्रीडम, फ्रीडम मैंने आपको बताया था क्या होता है, लिबर्टी होती है, इंडिपेंडेंस होती है ना, तो वो हो गया. सो यहाँ पे उसका एंटीनम बताना है, तो एंटीनम क्या होगा, एक तो है कि हम बिल्कुल फ्री हैं भाई, हम पे हम किसी के कब्जे में नहीं है. दूसरा है कि हम किसी के क्या हैं भाई, गुलाम हैं हम. ठीक है, सो बॉन्डेज, बॉन्डेज का मतलब क्या होता है, स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव. इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, गुलामी.
गुलामी, बॉन्डेज। और क्या हो जाता है बॉन्डेज का मतलब? सब्जुगेशन, है ना, ओवर पावर, हमने किसी को कर लिया है, सब्जुगेशन। एंड सर्विट्यूड, सर्विट्यूड सर्विट्यूड हो गया, सब्जुगेशन हो गया, बॉन्डेज। एक इसका ना और वर्ड है, आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डोमिनेशन। वैसे तो डोमिनेशन का मतलब क्या है? किसी के ऊपर जब हम जो है अधिकार कर रहे होते हैं, है ना, हम हावी हो रहे होते हैं किसी के ऊपर। लेकिन जब हम किसी के ऊपर हावी हो रहे होते हैं, सामने वाले बंदा जो है हमारे एक तरह से हमारे अंडर ही आ जाता है ना, गुलाम ही हमारा हो जाता है। सो डोमिनेशन ये भी कॉन्टेक्स्ट में आपका आ जाएगा। फिर आपने ये वर्ड सुना होगा, डिटेंशन। डिटेंशन, डिटेंशन ये बेसिकली क्या होता है? जब क्रिमिनल्स को डिटेंशन में रखते हैं, या फिर जो स्कूल्स में स्टूडेंट्स इनडिसिप्लिन होते हैं उनको डिटेंशन में रखते हैं। दैट मीन्स ये तो नहीं है कि उनको गुलाम बना लेते हैं, लेकिन उनको कब्जे में करते हैं कि ये जो है गलत काम ना करें, ठीक है। सो ये भी कॉन्टेक्स्ट में आएगा, ये डी है, ठीक है। फिर एक है कन्फाइनमेंट। कन्फाइनमेंट का भी वही मतलब है, किसी को इम्प्रिजन्ड कर देना, ओके। सो ये सारे वर्ड्स जो है इसके सिनोनिम्स हैं बॉन्डेज के। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, माई डैश गिव्स मी फ्रेश कॉफ़ी एवरी डैश। कहता मेरी मेड। सो मैं यहाँ पे मेड की बात हो रही है, मेड मतलब नौकरानी। सो उसके स्पेलिंग ये नहीं होते, ये भी नहीं होते, ये हो सकता है, ये हो सकता है। गिव्स मी फ्रेश कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, के हर सुबह। अब ये जो मॉर्निंग है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ग्रीव। इसका मतलब क्या है? दुख, है ना, सैडनेस। तो ये तो नहीं होगा। सो ये स्पेलिंग है, सी इज रॉन्ग आंसर, डी इज राइट। चलिए, एनेक्स टू ग्राइंड, ये मैंने बहुत बारी बच्चों को करवाया है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये करवा चुकी हूँ, और इसका मुझे लगता नहीं है कि किसी को आंसर नहीं आना चाहिए। सो सेल्फिशनेस, व्हेन वी आर बीइंग अ सेल्फिश person, that means we have an axe to grind. Simply, when you have an axe to grind, that means you are being selfish about something, okay? आप अपने पर्सनल गेन के लिए कुछ कर रहे हैं। चलिए, नेक्स्ट है, द फायर फाइटर्स वर एबल टू पुट आउट द फायर इन द इंडस्ट्रियल यूनिट। अब यहाँ पे जो अंडरलाइन सेगमेंट है आपका वो है टू पुट आउट, ठीक है। अब कहता है जो फायर फाइटर्स थे वर एबल टू पुट आउट। पुट आउट का मतलब क्या होता है? एक्सटिंग्विश करना। ये ई एक्स है, सॉरी, इसको ऐसे लिखते हैं, ई एक्स टी आई एन जी यू आई एस एच, एक्सटिंग्विश करना। इसका मतलब क्या है? बुझाना, आग को बुझाने में वो क्या रहे? सक्षम थे, ठीक है। सो यहाँ पे टू पुट ऑफ भी नहीं आएगा, पुटिंग ऑफ भी नहीं आएगा। सो नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड है, ये बिल्कुल सही है पुट आउट का मतलब, ठीक है। नेक्स्ट, एक्साइटिंग। तो मैंने अभी ये आपको वर्ड करवा के हटी हूँ ना। कोई क्या है, हम किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा क्या है, उत्सुक है ना, उसको हम बोलेंगे। सो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रीफाइंग आएगा। इलेक्ट्रीफाइंग इज समथिंग जब आपको किसी चीज़ में को लेके बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप ईगर हो। इलेक्ट्रीफाइंग, अंदर करंट दौड़ रहा है बिल्कुल कि मुझे तो ये काम करना ही करना है ना, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ। तो ये इसका वो आएगा। चलिए, सो व्हाट इज़ ड्रियरी। ड्रियरी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बोरिंग है, बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा क्या है, मुंडेन। और इसका एक और है, दैट इज़ ब्लीक। ब्लीक भी मैंने आपको इन्हीं सीरीज़ की वीडियोस में मैंने आपको करवाया है ना। तो वेंजफुल क्या है? वेंजफुल है जब आप में बदले की भावना होती है ना, बदले की भावना होना। बदले की भावना होना। इसका और एक सिनोनिम है, दैट इज़ रिवेंज। हम कहते हैं ना, बदला लूँगा मैं उससे, व्हेन वी आर बीइंग रिवेंजफुल। तो ये भी उसका ही आंसर है। मोरल हमें पता है। चलिए, इनविंसिबल का एंटीनम बताना है भाई यहाँ पे हमने। सो यहाँ पे देखो बच्चा क्या है, इनविंसिबल कौन होता है? समवन हु इज too powerful to defeat, too powerful to
डिफीट मतलब जिसको हराया ना जा सके, ठीक है, जिसके ऊपर हम कब्जा नहीं कर सकते, जिसको हम हरा नहीं सकते, वो बंदा कौन है? इनविंसिबल है, ठीक है। और जिसको हम हरा सकते हैं वो कौन है भाई? वल्नरेबल है। तो वल्नरेबल इज समवन जिसको हम डिफीट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये आएगा इसका। चलिए, अब ये आपका क्लोज टेस्ट है। तो मुझे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम जब आप क्लोज टेस्ट पढ़ाते हो सो वो आधा छुप जाता है, बिकॉज मैं पेंटे पे क्लास ले रही हूँ। सो यहाँ पे इसलिए मैं वीडियो जो है अपनी ऑफ कर दूँगी, ठीक है। सो दैट आप सिर्फ इस पे फोकस करो। मेरी शक्ल देख के क्या करना है? सो ओके, आई होप कि मैं अब नहीं दिख रही हूँ। चलिए, Delhi National Zoological Park, which opened in 1959, is dash next to the well-known old fort. कहता है जो दिल्ली नेशनल जूलॉजिकल पार्क है जो कि 1959 में ओपन हुआ था, वो कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है? वो वेल नोन, जो बहुत ही अच्छे से जाना जाता है पुराना किला, उसके बिल्कुल नेक्स्ट में है, बिल्कुल उसके आगे है। तो यहाँ पे स्थित की बात आ रही है ना, सो क्या होगा? लोकेशन हमने बतानी है ना। सो इट इज लोकेटेड नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा? लोकेटेड नेक्स्ट टू द वेल नोन ओल्ड फोर्ट। चलिए, फिर क्या आ गया? वन ऑफ द टॉप जूज इन द एंटायर एशियन continent. It stands out for its dash to give the animals and birds house their habitat that is as close to natural as possible. कहता one of the top zoos in the entire Asian continent, कहता है ये एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे जो है बड़े जो जूज हैं, टॉप जूज हैं, उनमें से ये आता है। एंड इट स्टैंड्स आउट फॉर इट्स, कहता है ये किसके लिए ये स्टैंड आउट है भाई? फॉर इट्स एफर्ट्स, ठीक है। क्या एफर्ट इसने, जू ने, इस नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने ऐसे क्या एफर्ट्स डाले हैं? टू गिव एनिमल्स एंड बर्ड्स हाउस्ड, सो दैट के जो एनिमल्स हैं और बर्ड्स हैं उनको हाउसिंग प्रोवाइड करने के लिए एफर्ट्स डाले हैं भाई नेशनल जूलॉजिकल पार्क ने। सो यहाँ पे एफर्ट्स आएगा। नेक्स्ट है with a total area of 214 acres, it is perfect for picnics dash in the winter. कहता उसका इतना एरिया है भाई, कितना है? 214 एकर्स एरिया है टोटल उसका। ये बिल्कुल परफेक्ट है कहता पिकनिक्स के लिए। और किसके लिए? पिकनिक्स के लिए। यहाँ पे क्या आएगा? स्पेशली, खास करके सर्दियों में, ठीक है। ये पिकनिक्स के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, परफेक्ट जगह है, स्पेशली सर्दियों में, ठीक है। गर्मियों में तो पिकनिक्स तो हम नहीं मनाने जाते, विंटर्स में जाते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज द नेशनल जूलॉजिकल गार्डन्स इन न्यू दिल्ली आर होम टू ओवर 2000 डिफरेंट एनिमल एंड बर्ड स्पीशीज। सो यहाँ पे क्या आएगा? किंगडम्स, बर्ड किंगडम्स नहीं आएगा, बींग्स नहीं आएगा, वैरायटीज नहीं आएगा, यहाँ पे स्पीशीज आएगा। स्पीशीज का मतलब क्या होता है? प्रजातियाँ, ठीक है। कहता है डिफरेंट डिफरेंट जो जानवर है और बर्ड्स की जो प्रजातियाँ हैं उनके लिए ये क्या है भाई? फेमस है। फेमस ही लिखा ना इसने, नहीं होम लिखा है, सॉरी, होम है। नेक्स्ट है दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स विच ओरिजिनेट फ्रॉम मैनी एरियाज सच एज अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। कहता है ये जो एनिमल्स और बर्ड्स हैं जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं? वो अफ्रीका, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से हुए हैं। डैश होम एट दिस सो, उन्होंने क्या अपना यहाँ पे अपना घर जो है उनको मिला है। ये सारे जितने भी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका से एनिमल्स और जो ये बर्ड्स आए हैं उनके लिए ये घर है। इन सारे जानवरों को यहाँ पे अपना क्या मिला है? घर मिला है। सो यहाँ पे फाइंडिंग नहीं आएगा, मिल रहा है नहीं आएगा, फाउंड। एक मिनट, एक मिनट, हाँ। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? फाउंड, क्योंकि उनको मिला है ना, मिल चुका है, मिला है। तो यहाँ पे पास्ट में हम जाएंगे, ठीक है। सेकंड फॉर्म यहाँ पे हम लगाएंगे, फाइंड नहीं होगा, फाइंड्स नहीं होगा। चलिए, सो ये आपका जो है भाई
टेलीग्राम चैनल है लर्न विद अंकुश गिल, यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिलती हैं, आप उस पीडीएफ्स को देखिए, ठीक है, उसको प्रैक्टिस करिए, कंसीडर देम एज मॉक टेस्ट, ठीक है, खुद का आप टेस्ट ले सकते हैं, और अगर कोई भी सोल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो आप वीडियो में देख सकते हैं। एंड विद दिस मी अंकुश गिल साइनिंग फ्रॉम दिस सेशन। कल फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट पेपर के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, ओके बाय।